कि सरदार जी में आपको ऐसा कौन सा आकर्षण दिख रहा है? देश ने भी पीछा छुड़ा लिया, आपके पीछे लगे। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं, अब इन्हें तालियों में तब्दील कर। कवि सम्मेलन कैसे सुना जाना चाहिए ये अब तक मुझे लगा नहीं। मंच की भी सहभागिता चाहता हूं। जयंत जी बहुत कविता प्रेमी हैं और बहुत मन से बैठे हैं। इस नौजवान की तरफ केवल प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है। हिंदुस्तान को ऐसे ही नौजवानों की आवश्यकता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हुआ, मेरी भी आवश्यकता है। मैं 4 पंक्तियां चौधरी साहब के लिए सबसे पहले पढ़ता हूं और धीरे धीरे मैं हास्य का कवि हूं तो मैं बहुत सारे रंग कविता के आपके बीच लेकर। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं। वो शब्द अगर आप तक पहुंच जाएं तो आप एहसास दिलाइएगा। ये बाबूजी हमारे बैठे हैं, ईश्वर इन्हें शतायु करे, दीर्घायु करे, क्योंकि हर पंक्ति पर वो खड़े होकर दाद दे रहे हैं। बहुत शानदार मन से आप सुन रहे हैं। ये जिंदा दिली इनके लिए मैं कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। तो बस इन बुजुर्गों की दुआएं सर पर बनी रहें, यही कहना चाहता हूं। चौधरी साहब को याद में रखिएगा, ध्यान में, और मेरी पंक्तियां सुनना। ताल से भी सुन सकते हैं, तनाव में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जो होना था हो चुका। जिनको रोना था वो रो रहे हैं, बाकी लोग शपथ लेने में लगे हुए हैं कि चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला। ये जो कुर्ता धोती टोपी ये परिधान आजकल नहीं दिखाई देता महानगरों में, तो बिल्कुल भी सबकी ताल हो ऐसा सुने। आप अगर जिंदाबाद से ज्यादा है आप ताली बजाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जयंत जी की जिंदाबादी हो रही है। कि चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला, चौधरी साहब को देखा तो भारतीय परिधान मिला। उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला। उनके राज में, अगर लगे कि कभी सच कह रहा है तो फिर मोबाइल थोड़ी देर छोड़ दें, इसे भी कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला। उनके राज में सदा किसानों सब की कि उनके राज में सदा किसानों को सच्चा सम्मान मिला। धोती कुर्ता टोपी जैसा सादा वेश नहीं मिलता, उनके अंतर मन में हरदम हिंदी हिंदुस्तान मिला। उनके अंतर मन में हरदम हिंदी हिंदुस्तान। नई पीढ़ी को उन जैसी सादगी, उन जैसी ईमानदारी और उन जैसा किसान का और एक आम आदमी के प्रेम का जो भाव है वो सीखने की जरूरत है। आज चौधरी साहब एक पाठशाला की तरह इस विद्यालय का कार्यक्रम है, तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और यहाँ जो वातावरण है वो पूरा का पूरा उनके रंग में रंगा हुआ है। मैं 4 पंक्तियां और कहता हूं। किसान लोग यहाँ बैठे हैं, आशिम भाई ने भी बहुत किसानों पर 4 पंक्तियां कहता हूं जो बिल्कुल ताजा में बैठकर मोबाइल पे लिख रहा था। सुनना प्रताप भाई कि किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है। किसान अपनी ताकत जिस दिन समझ जाएगा, 2 पंक्तियां आगे वाली संभालना कि किसान वक्त की रफ्तार बदल सकता है, आए अपनी पे जीत हार बदल सकता है। खुदकुशी करते समय आंख से जो टपका हो वो एक आंसू भी सरकार बदल सकता है। खुदकुशी करते वक्त आंख से जो टपका हो वो एक आंसू भी सरकार बदल सकता है। तो किसानों के आंसुओं को आसानी से नहीं लेना चाहिए। सरकारों को समझना चाहिए कि जिस देश के किसान की आंखों में आंसू होंगे वो देश कभी खुशहाल नहीं रह सकता। राजस्थान बदल गया बाबूजी, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान भी बदलेगा, निश्चिंत रहो, सब बदलेगा। मैं तो बनारस गया, कहां झगड़ा हो जाए कहां बवाल कुछ पता नहीं। 2 पंडित आपस में लड़ रहे हैं। मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या। आनंद में आप बैठना, मैं थोड़ी देर हंसाता हूं आपको। प्रताप भाई बहुत मजेदार आदमी है,
हंसी के जादूगर आदमी है, लेकिन मैं थोड़ी देर इस व्यस्तता में जयंत जी के चेहरों पे भी मुस्कान लाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जयंत भाई, हंसना बहुत जरूरी है। ये नई उम्र के बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे, वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना, जीजा जी को तो रोना ही है। नवरात्र का व्रत हर आदमी अपने जुगाड़ में लगा, ऐसा हिंदुस्तान तो हर आदमी अपना काम देखना चाहता है। बताया गया यहाँ तो उत्तर प्रदेश का आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले देखता है कि हमारे शहर का नाम तो नहीं बदल गया रात में। हाँ? आपको मैं बता दूं, सच्ची घटना है। मेरे एक मित्र है मिश्रा जी, उन्होंने 2 महीने पहले जैन भाई ट्रेन का कंफर्म टिकट लिया, कंफर्म टिकट, आजमगढ़ से इलाहाबाद। वो आजमगढ़ का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयाग हो गया, मिश्रा जी बिना टिकट हो गए। कहाँ जाए नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। हर आदमी अपने जुगाड़। उत्तर प्रदेश में मैं तो राजनीति से भी हंसी निकालता हूँ, कैसे निकलती है मैं बताता हूँ, बस सब लोग ताल देना, आनंद से सुनना, कोई तनाव नहीं। जो कुर्सियां खाली रह गई हैं उनकी तालियों की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे। नई उम्र की लड़कियां आजकल किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आते ही योगी जी ने जो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, प्रेम पर प्रतिबंध, प्रेम नहीं करने देंगे। पता है ना आप सबको। मैंने पूछा भाई एंटी रोमियो क्यों बनाया, जवाब सुनना और हंसते हंसते सुनना, कोई तनाव का मामला नहीं। योगी जी ने जो बताया मुझे कि क्यों एंटी रोमियो लगाया, सुनना। मंच वाले लोग भी दाद दे सकते हैं, ऐसा नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पढ़े लिखे लोगों को तालियां बजाने में कोई प्रतिबंध है। अभी तक तो सरकार ने ऐसा किया नहीं, आगे का तो पता नहीं मुझे। आगे तो प्रतिबंध किसी पे भी लग सकता है। सुनना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, जवाब सुनना एंटी रोमियो क्यों लगाया, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में मैंने कहा था ताल के साथ सुनना। आप तो ऐसे बैठ के जैसे खुद को मुगल आजम और मुझे अनारकली समझ, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं। अगर ये तालियां आप 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना कर सकता हूं। मैं दोबारा पढ़ता हूं, ताल के साथ सुना। बाबूजी जिंदाबाद, ईश्वर आपको 100 साल का उम्र और आगे। कमाल की बात है, ये जिंदा दिली इस उम्र में कमाल है। दोबारा पढ़ता हूं, इसी मूड से सुनना आप, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। 1 2 3 4। हाँ मैं बताऊंगा कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें। अभी जी जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं पीछे, वो सुन ले कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। हंसते हुए लोग नहीं मिलते आजकल, कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। अब दद्दू प्रसन्न हुए, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। दुखी आदमी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, आपको पता है केजरीवाल जी
बोले दिल्ली पुलिस हमारे हवाले कर दो, 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। पुलिस तो कमाल की है साहब, हिंदुस्तान कमाल का देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। यहाँ की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कमाल का देश है। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ेगी। देश में रहना है आधार बनवा लो, नहीं रहना है उधार ले लो। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोग पैक करा के दे गए। आनंद लेना। केजरीवाल जी की सरकार बनी, फिर 4 पंक्तियां सुनी कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। 1 2 3 4 याद रखा कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही दोहरा दूं कि धरने पे बैठ बैठ, बड़ा कठिन है आसान, कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास करके मुख्यमंत्री। वो बोले भ्रष्टाचार खत्म कर दो। क्यों खत्म कर दें? बड़ी मुश्किल से तो पाल पोस के बड़ा किया, और आसानी से खत्म भी नहीं हो सकता साहब। मैं एक उदाहरण देता हूं केवल हंसी के लिए। आसानी से खत्म नहीं हो सकता। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे, ये यहाँ की बात नहीं है, अदालत कहीं और की थी। आप जगबीर जी टेंशन। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे, बोले जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूँ। तो जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। किताब आई तो जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 देखा। इशारा था कि कानून की किताब के किसी धारा के आधार पर नहीं, पेज नंबर 15 के आधार बाइज्जत बरी किया जाए। तो जब सामने पेज नंबर 15 देखा तो 2-2 हजार के 10 नोट रखे। नोटबंदी के बाद की घटना है, नए नए नोट अच्छे लगे, 2-2 हजार के गुलाबी वाले। समर्थन करना पीछे तक एक एक व्यक्ति 2-2 हजार के 10 नोट रखे थे। जज साहब को अच्छे लगे, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। बिल्कुल परफेक्ट। आनंद लो। देखो कहाँ कहाँ कवि के अपने कहने का तरीका है। आपकी की अदा भाग गई हमको। कवि को अपने कहने का तरीका है साहब। बातें सब इसी में छुपी हुई हैं, आप तक पहुंच जाए तो आप आनंद लेना। रास्ता निकालो, जिनसे ताली नहीं बज रही वो भी ताली बजाएं। रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये प्रताप, मैं तो केवल बोल रहा हूँ, प्रताप तो बीच में कूद पड़ेगा। बोले बजाओगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं इसके पहले वाली। और जैन जी का आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जैन जी कहीं नहीं जाएंगे। इतने बढ़िया आदमी है, इतने बढ़िया कविता प्रेमी है कि सब कवियों को सुने बगैर वो कभी नहीं जाते, जाएंगे ही। अच्छा लग रहा है, इतनी बढ़िया महफिल छोड़ के कौन जाएगा। मैं हंसाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में। वाह क्या बात है। वो भगवान रामचंद्र जी को हिचकियां आ रही, तो सीता माता ने पूछा कि प्रभु आपको हिचकियां क्यों आ रही? तो भगवान राम ने कहा कि सीता चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है बीजेपी दोबारा याद कर रही हो। बातों में ही बातें छुपी हैं, थालियां बजाते रहो, उल्लास में बैठो, आप तनाव में नहीं। 4 पंक्तियां और सुनना, आप आनंद लेना। आनंद लेना। दद्दू बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कि सिक्का जो खरा था कहीं खोटा तो नहीं है, जिसको बड़ा समझे थे वो छोटा तो नहीं है। जब भी कोई बुजुर्ग भजन गाने लगता है कहीं ये भी जलोटा तो नहीं है, लगता है कहीं ये भी जलोटा। आनंद लेना, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इशारा समझ जाए तो सबके हाथ उठे। एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, आप इशारा समझना कि ऐसा न हो कि रंग में ये भंग जमा दे,
1 2 3 4। ऐसा न हो कि रंग में ये भंग जमा दे, इस बार इलेक्शन में न चूना ही लगा दे। लगता है नोटबंदी जीएसटी को देख कर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे, ये जेटली मोदी। कभी का अपना एक वोट तो भाजपा का गया, पता चला। भाई साहब की देखो, बहुत बढ़िया संचालन किया आदरणीय, क्या शुभ नाम आपका? भाई साहब इतना अच्छा संचालन किया है। बाबूजी मैं प्रणाम करता हूँ। ये सब व्यवस्था जयवीर जी को देते जाओ ना, सब दे दो ना। हाँ सब उनको जयवीर जी को दो। ये छोटे नोट नहीं चलेंगे। हाँ हाँ, मेरी पेमेंट देने में आसानी रहेगी। और अगली बार और भी बड़ा कवि सम्मेलन हो, एक बार आप हाथ उठा के तालियां बजाएं भावना के लिए। ये अच्छी बात, ये भावना है लोगों में कि आयोजन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। और जो कुछ भी मदद करनी है वो इस ट्रस्ट को करिए। चौधरी साहब की स्मृतियों में जो भी काम किया जाए उनके लिए करिए। हमारे ऊपर भी सब उन्हीं की छाया है। ये आपकी भावना है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जो भी देना है वो हमारे भाई को दीजिए ताकि और अच्छे बड़े आयोजन हो। सुनना, मोदी जी ने नोटबंदी की, मैंने उससे भी हंसी निकाली। मुझे तो हर जगह हंसी दिखती है, बुरा मत मानना। हंसाना कोई बुरा काम नहीं, रास्ता निकालो तो निकलता है। वो फिल्म आई एक पद्मावती, संजय लीला भंसाली की, उस पर प्रतिबंध लग गया तो संजय लीला भंसाली ने रास्ता निकाला, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, प्रतिबंध हट गया। किया ना। लेकिन ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लो। भाई जब मात्रा ही हटने से हट रहा है तो आप भी एक बार ऐसे ऐसे करके देखो, प्रतिबंध हटना चाहिए। देखो आनंद लो कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप बिल्कुल निश्चित रहे कि मर्दों के, आपके पास होगा मेरे पास थोड़ी, कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो। मीठा तो बहुत हो चुका, नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। बीबी को बदलने की भी, इधर इधर जमा बाबू, एक बार ले लो, एक बार ले लो। बाबूजी मैं प्रणाम करता हूँ। हाथ ढंग से रखियो। देखो यही प्यार है, यही आशीर्वाद है। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद दूसरा हो नहीं बस सकता। ये आशीर्वाद, ये सारे हाथ जो है वो जयंत जी के साथ होने चाहिए, नौजवान के साथ। ले लीजिए। जब मेरी पहली बार शादी हुई, टेंशन में मत रहो। देखो फिर आप, पहली बार शादी हुई, मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा। आनंद लेना। इतनी बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं। मेरे घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मैंने बहुत रंगों की कविताएं लिखी हैं, एक रंग ये भी दिखाता हूँ। जो लोग शायरी सुनने वाले, कविता सुनने वाले लोग हैं उन तक भी पहुंचता हूँ कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है। वाह क्या बात है, बहुत बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है, मैं एक पंक्ति का अंतर बताता हूँ कि इस धरती पर मात्र शक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। क्या बात, वाह। हमने उन बेटियों को मारना जलाना शुरू कर दिया साहब। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। तो फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। कई बार मैं कविताओं को पूजा की तरह लेता हूँ। पूजा जैसी एक कविता का एक अंश सुनाता हूँ पहले आपको, मेरे ध्यान में आ गया मातृशक्ति को बैठे देखकर कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं।
तालियां कमजोर ना हो, अच्छी कविता जब भी हो तब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जितलाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। पूरा इतिहास पढ़ता हूं एक बंद में, लंबी कविता है कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं, पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और एक रत्नावली ने राह तुलसी को दिखाई, गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा, भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है, लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हम घर की महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का सम्मान करें तब कहीं हमारे घरों में खुशहाली आती है। सरदार से पूछा क्या पढ़ना है तो इसने कहा ये भी बेकार ही पढ़े। ये तो चाहता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा करूं। सरदार का मामला बड़ा खतरनाक है। हाँ, घड़ी तो नहीं, हमें वो हाथ दिखा रहा जिसमें घड़ी नहीं। कमाल का सरदार है, मैं आपको बता, कमाल का सरदार ये प्रताप फौजदार। जयंत भाई रात को 12 बजे ये आदमी, रात को 12 बजे ये आदमी खिड़की पे खड़ा हो गया और खिड़की पे खड़े होकर रात को 12 बजे जो कविता लिखी उससे बढ़िया कविता नहीं हो सकती साहब। आनंद की रात को 12 बजे क्या लिखा, रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। क्या बढ़िया कविता है। अगली लाइन पे ठा के देना, बोले रात को 12 बजे खिड़की से सड़क पर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था और सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं। कमाल का आदमी, कमाल का आदमी। दो तीन बंद में हाथ से सुना दे, हंसना चाहते हैं। हाँ, ज्यादा ज्ञान की जरूरत तो नहीं है ना। दुनिया में जो घटनाएं घटी उन्हें घटनाओं का एक चित्रहार दिखाता हूं ठाकों के लिए। आओ बाबू कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। केवल बाबूजी ताली बजा रहे, यही हमारे समर्थन में है, बाकी सब विरोध में लग रहे हैं। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, आगे वाले लोग बैठे हुए क्या कर रहे, इतने दुखी क्यों हुआ? मूंगफली मिल गई और क्या कि देख सहज रहो, देखो आनंद में रहो। फोटोग्राफर नहीं सुधर सकते, इनको तो बस केवल मेहनत करने वाला दिख ही नहीं रहा। कि आपको पता है बड़ा होके फोटोग्राफर कौन बनता है? वही जिसे बचपन से ही दूसरों के घर में ताक झांक कर आनंद ले। छोटी छोटी बातें हैं, बुरा मत मानना। कि देखो कुर्सी की, सब लोग तालियां बजाएं, मैं थोड़ा मन से जल्दी से आपको हंसाने के लिए गीत पढ़ता हूँ। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया कड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। इस चुनाव में बीजेपी का निकल गया दीवाला, ताजा ताजा कली वाला है, भाप उठ रही है, भाप निकल रही है। ज्यादा पास हाथ मत लाना, जल भी सकते हैं। कि इस चुनाव में बीजेपी का निकल गया दीवाला,
राहुल बाबा झूम के गाते उलाला उलाला, पंजा पड़ गया कमल पे भारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। शुद्ध हास्य। अब हाथ उठा के बजा रहे हैं, इतनी देर से मैं कह रहा था सुधर नहीं रहे कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो ये जो लोग उठ के जा रहे हैं इनके लिए भी कुछ कहता हूं, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, आनंद लेना कि मेरी कविता सुने बिना। ऐसा क्यों घूम किया है भाई बाबू, शादी का अभ्यास कर, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया धारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। अच्छा लग रहा है? तालियां बजाकर बताओ कि सच में अच्छा लग रहा है। कि देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन। शुद्ध व्यंग पढ़ रहा हूं भाई प्रताप फौजदार आजाद भाई को समर्पित कर, शुद्ध व्यंग। कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन। वाह, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन, निर्मल बाबा की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। जनता पूछ रही मोदी जी 15 लाख न आए, कि जनता पूछ रही मोदी जी 15 लाख न आए, पैसा ना देना था तो फिर खाते क्यों खुलवाए। लॉजिक तो है, तालियां बजा के समर्थन होना चाहिए। कि पैसे ना देने थे तो फिर खाते क्यों खुलवाए, जुमलों से कर गए होशियारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। खाएंगे ना खाने देंगे ये संकल्प उठाया, इसीलिए तो पैक करा कर भाग गए सब भाया, कैसी की है चौकीदारी, जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जिस मन से यहाँ बिल्कुल सादे लोग शॉल ओढ़े हुए, जिन्हें ये भी कुछ लोगों को नहीं मालूम प्रताप भाई की कविता पे ताली भी बजानी चाहिए, इतने सीधे लोग जिंदगी में मैंने पहली बार देखा। बैठो, तुम्हारा 7वां चक्कर है यार, इतने में आदमी का ब्याह हो जाओ, कहाँ घूम रहे सरदार, यहाँ बैठा तुम वहां घूम रहे। ये सब ज्यादा मैं करना नहीं चाहता। मैं सारी दुनिया में जाता हूँ जयंत भाई, बहुत सारे देशों में, लेकिन जिस मन से यहाँ महानगरों में धन कविता सुनता है, लोग पैसा दे देते हैं कविता नहीं सुनते, लेकिन यहाँ बड़ौत में मैं जब भी आता हूँ या बागपत इस क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र में मन कविता सुनता है। वो तालियां भले ना बजाएं लेकिन मन ही मन उनके भीतर कविता पहुंचती है। मैं आपको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि लंदन देखा पेरिस देखा देख लिया अमेरिका, लेकिन और बड़ौत के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना,
घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर हमेशा मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, यही मैं कामना करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं और क्रम को आगे बढ़ाता हूं। भाई अजात शत्रु यहाँ राजस्थान से आए। राजस्थान का आदमी कमाल का आदमी है साहब। अभी अभी सरकार बदली है तो कॉन्फिडेंस में ज्यादा है। राजस्थान अभी मैं जैसलमेर घूमने चला गया तो मैंने बाबूजी देखा कि रेत पे ऊंट पे बैठ के घूम रहा था, एक ही सवारी है वहां, तो टोपी पड़ी थी नीचे। तो मैं ऊंट से उतरा और मैंने टोपी उठाई तो मुंडी दिखी आदमी की। तो मैंने थोड़ी रेत हटाई तो आदमी कमर तक दिखा। तो मैंने और रेत हटाई तो और आदमी दिखा। मैं और रेत हटाने लग गया तो आदमी बोल पड़ा, अरे बोले भाई साहब हाथ से काम नहीं चलेगा, घर से फावड़ा लेके आओ, क्योंकि मैं भी ऊंट पर बैठा हूं।